ही रहते, लेकिन उस बात को हम लोग नहीं जानते हैं, पर भगवान और गुरु जानते हैं, उनको पता है। तो ये सब बातें ये बतलाती है कि एक ही जन्म की बात नहीं, अनेकों जन्म लग जाते हैं। आप भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए ना, बुद्ध भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा अरहत्व प्राप्त करने में। अरहत्व प्राप्ति कहिए, ये पाली भाषा है, उसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। अरहत्व प्राप्ति कहिए, मोक्ष प्राप्ति कहिए, या फिर ईश्वर की प्राप्ति कहिए, ईश्वर का दर्शन कहिए, एक ही बात है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा है, विचार कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था कि सरकार, जब भगवान बुद्ध को, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जब भगवान बुद्ध को ईश्वर दर्शन करने में, अरहत पाने में, निर्वाण पाने में, मोक्ष पाने में 550 जन्म लग गया, तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? तब गुरु महाराज ने कहा था कि तुम कहते हो बुद्ध को ईश्वर दर्शन, मोक्ष पाने, निर्वाण पाने में 550 जन्म लगा, और सबरी को कितना जन्म लगा? सबरी को कितना जन्म लगा? सबरी की बात तो सब जानते हैं ना। आज सबरी कोई साधारण थी? जिस पद को भगवान बुद्ध ने पाया, उसी पद को माता सबरी ने पाया। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, आ सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो संत होते हैं वो एक ही पद को सब पाते हैं। जिस पद को बुद्ध ने पाया, उसी को सबरी ने पाया। जिस पद को सबरी ने पाया, उसी पद को मीरा ने पाया, उसी को सहजो ने पाया, उसी को संत चरणदास ने पाया, हमारे गुरु महाराज ने पाया, रविदास ने पाया। सभी संत महापुरुष उसी पद को पाते हैं। माता सबरी के लिए क्या है? माता सबरी के लिए लिखा हुआ है, आप लोग बीच में डिस्टर्ब करने काहे आ जाते हैं? वहाँ पूजा पाठ उधर कीजिए, यहाँ ये सब नहीं चाहिए। ये सब एगो घुटना का तकिया बना के बैठ के सो जाते हैं आराम से। आँख खोल के बैठिए, आँख बंद मत कीजिए। ये सत्संग, भजन, ध्यान, ये बुढ़ापा के चीज़ है। जो जवानी में सत्संग, ध्यान, भजन नहीं किया, बुढ़ापा में कुछ भी नहीं होता। बुढ़ापा में सत्संग में जाइए, देखते हैं सब सो जाते, कुछ समझे में नहीं आता। एक बूढ़ी को हम बोले कि बाबा, माता जी, अति वृद्धा माता जी थी, अत्यंत वृद्धा बुजुर्ग माता जी थी। वो कुछ सुन नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती, बिछावन पर पड़ी थी। उनके घर के लोगों ने कहा कि बाबा जरा देखिए ना इनको। हम पूछे, माता जी दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र मिला है? कहा वो तो नहीं मिला बाबा। तो हम बोले तो ठीक है, कुछ भगवान का नाम लीजिए ना। तो कहा क्या हाल है? मैंने कहा राम राम ही कह दीजिए। तो मैंने कहा कहिए माता जी राम राम। तो बूढ़ी कहती है आम आम। उनसे राम राम होता ही नहीं है। अब जी फिसल जाती है ना, होठ ठीक से बैठता नहीं है। ये सब बुढ़ापा में नहीं होता। देखते ध्रुव को बच्चे में पा लिया, ध्रुव को देखिए बाल्यावस्था में, प्रहलाद को देखिए बाल्यावस्था में, कबीर साहब को देखिए बचपन से लगे, नानक को बचपन से लगे, और हमारे गुरु महाराज जी तो एग्जाम देते देखते स्कूल से ही भाग गए। अब आपको भागना नहीं है, मतलब लगना है। जहाँ है जैसे हैं वहीं लग जाइए ध्यान भजन में। इसी जन्म करने का भाव ये है, इसी जन्म में लगिए। तो मैं क्या कह रहा था, जिस पद को सबने, सबरी माता के लिए देखिए रामायण में लिखा है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, अतजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी कहाँ गई? हरि के परम पद में। हरि का पद मतलब क्या? जहाँ हरि रहते हैं, जहाँ ईश्वर रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, परमात्मा जहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ है? सब जगह है। मतलब सबरी उसी पद को पा लेती है। माता सबरी पाली, लेकिन एक ही जन्म नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा तूने बुद्ध की बात तो कही कि 550 जन्म लग गया, लेकिन सबरी की बात बताओ ना। सबरी को 3 ही जन्म लगा। 3 जन्म भी कहाँ, एक जन्म में तो वो खिखिरनी थी, सबको आप जानते हैं। माता सबरी पहले खिखिरनी थी,
अब वो खिखिरनी जहाँ रहती थी, संजोग से वहीं साधु महात्मा का भंडारा हुआ था, भोजन किए थे। और भोजन के बाद जो हाथ धोए थे ना, जूठा पानी वहीं गिरा हुआ था। वो खिखिरनी कहीं से घूमती घामती भागती आई, अब वही जूठा पानी पी लेती है, जूठा पानी पी लेती है और उसी में लोट पोट करके नहा भी लेती है। उसी का परिणाम ये होता है, वो अगले जन्म में राजकुमारी बन जाती है। संत के जूठन का प्रभाव, प्रसाद का प्रभाव देखिए कैसा होता है। खिखिरनी से राजकुमारी बन गई सीधे। और राजकुमारी भी नास्तिक नहीं बनी है, राजकुमारी बनी पर नास्तिक नहीं बनी है। राजकुमारी बनी है पर मांसाहारी नहीं बनी है, शाकाहारी बनी है, श्रद्धालु है, सात्विक वृत्ति है। संत के संग का किसी भी तरह से तो असर हुआ। और वही अपने दरवाजे पर एक मंदिर बनवा करके रखी थी। कहीं से साधु महात्मा आते थे, वहाँ ठहरते थे और माता सबरी सबकी सेवा किया करती थी। जब राजकुमारी थी तब सबकी सेवा करती थी। वो सेवा करने का संस्कार हो गया, सेवा करने का उसका स्वभाव हो गया। उसी का फल क्या हुआ, उसी झुंड में एक दिन जो साधु महात्मा उनके आते थे ना, उसी झुंड में एक दिन एक पहुँचे हुए आत्मारामी संत, निर्ग्रंथि संत, पहुँचे हुए आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत उनके कुट घर में पहुँच जाते हैं। अब संत का तो कोई विशेष भेष होता नहीं, किसी भी भेष में रहते हैं। भेष कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अब पर गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल है। अब भेष से किसी को नहीं पहचान सकिएगा। वो संत अगर चाहे, उस संत की कृपा से ही आप उनको पहचान सकते हैं। माता सबरी सबकी सेवा करती थी, भाववश माता सबरी स्वभाववश उस संत की भी सेवा कर दी। और जैसे संत की सेवा की, संत तो भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा ना है। और धन के भूखा जो रहे सो तो साधु ना। साधु किसके भूखे होते हैं, भाव के। प्रसन्न हो गए, मांगो पुत्री क्या चाहिए। सबरी कहते दीजिएगा, अवश्य दूंगा, कहो क्या चाहिए। सबरी ने कहा तो ठीक है, मुझे दीजिए, मैं जल्दी से मर जाऊं। ऐसा वरदान कोई मांगिएगा। अच्छा और क्या चाहिए। फिर सबरी कहती है, अगला जन्म में मैं बहुत कुरूपा होकर के जन्म लूं, ताकि मुझे कोई घूरे ना, मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई निहारे नहीं, मेरे पीछे कोई पड़े नहीं। ऐसा कृपा कीजिए, अत्यंत कुरूपा हो जाऊं, ताकि सबके लिए मैं तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाऊं। कैसा भाव है। रानी है, वरदान क्या मांग रही है, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कोई मतलब। संत कहते ठीक है और बोलो। सबरी कहती है, हमें यह भी वरदान दीजिए कि अगला जन्म में मैं गरीब होकर के जन्म लूं। अमीर बनने पर तो 4 दीवारियों के भीतर रहना पड़ता है, कितने द्वारों के भीतर रहना पड़ता है, पहरों के भीतर रहना पड़ता है। आप ऐसी कृपा कर दो, अगला जन्म मेरा गरीब घर में हो जाए, ताकि मैं स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के, बिना रोक टोक साधु महात्मा का संग कर सकूं, सत्संग में जा सकूं। कहा ठीक है और बोलो। फिर सबरी कहती है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अगला जन्म में मुझे कोई पहुँचे हुए संत सदगुरु भी मिल जाए। संत द्रवित हो गए। कहा ठीक है पुत्री, मैं तुमको ये वरदान देता हूँ। वही राजकुमारी मर करके सबरी बनती है। भील वंश में, भील कुल में उसका जन्म होता है। काली कलुटी है, कुरूपा देखने में है, पर भीतर की जो आत्मा है वो सशक्त है, सबल है, संस्कारी है। संत की कृपा पाई हुई आत्मा है, ईश्वर कृपा से तृप्त आत्मा है। अब बस सदगुरु मिलने की देरी है। मतंग ऋषि जैसे उनको मिले, बस उसी जन्म में सबरी तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई, प्रभु के पद में चली गई। ये कोई जरूरी नहीं कि सबको उतना ही जन्म लगेगा। सदगुरु मिले तो इसी जन्म में और अभी काम हो सकता है।
संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जिमि निस्तरई। जिन पर कृपा करते हैं करोड़ों करोड़ जीव का कल्याण क्षण भर में कर सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है, हमें पात्र बनने की। जो पात्र बन करके, सुपात्र बन करके रहेंगे, उन पर कृपा होगी, नहीं तो नहीं। अब आप कहिएगा कि बाबा यहाँ उपनिषद के ऋषि कहते हैं इसी जन्म में जान लिया तब ठीक है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि बुद्ध को 550 जन्म लगा। बाबा साहब ने गुरु महाराज से कहा तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं? ये दो तरह की बातें कैसी बोल रहे हैं आप? सुनिए अब ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए क्या ले आए को सुनने के लिए। ईश्वर को जानना दो तरह से होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बुद्धि से जानना। किससे जानना होता है? एक होता है बुद्धि से जानना, और एक होता है आत्मा से जानना। बुद्धि से जानना और आत्मा से जानना। सुनिए ध्यान से, जो व्यक्ति आत्मा से जान लेते हैं, आत्मा से जानने का मतलब जो पहले आत्म दर्शन किए, जो पहले अपने आप को देख लिए, हम कौन हैं इस बात को जो पहले जान लेते हैं। अभी आप किन्हीं से पूछिए कौन है आप, तो कोई कह देते हैं हम फलाना है, नाम बता देते हैं। कैसे हैं आप, तो कोई कह देते हैं हम काले हैं, कोई कह देते हैं हम गोरे हैं, कोई कह देते हैं हम नाटे हैं, ये कह देते हैं ना। कोई कहते हैं हम स्त्री है, कोई कहते हैं हम पुरुष हैं, ऐसा कहते हैं ना। ये तो आप शरीर का परिचय दे रहे हैं। आप अपने को आप नहीं जानते आप कौन हैं। जो अपने की पहचान कर लेते हैं हम कौन हैं। को हम आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। वास्तव में मैं कौन हूँ, हमारे अपने कौन हैं, इस बात को जानना चाहिए। तो जो अपने को जान लेता है, जो अपनी पहचान कर लेता है, वही ईश्वर की भी पहचान करते हैं। अपनी पहचान जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ईश्वर की पहचान नहीं कर पाइएगा। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लो। जो खुद का पता लगाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वही ईश्वर को, खुदा को जानता है। इसलिए अपना ज्ञान, आत्मज्ञान जिनको होता है उसी को ईश्वर का ज्ञान होता है। ये आत्मा से जानना हुआ। ये ज्ञान अंत में होता है जाकर के, अंतिम में ध्यान करते करते, और ये ज्ञान होने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। ये ज्ञान होने के बाद ये संसार फिर नहीं रहता, सब कुछ जगदीश, ये जगत जगदीश के रूप में भासता है। भासता नहीं, ये संसार वास्तव में जगदीश है, इसका यथार्थ बोध हो जाता है। ये संसार ईश्वर है, जिसका यथार्थ बोध हो जाता है। ये अंतिम में होता है ध्यान करते करते। लेकिन पहले क्या करना है, पहले आपको बुद्धि से जानना है ईश्वर को। सुन रहे हैं ना सब, समझ रहे हैं? अभी हमको बुद्धि से जानना है ईश्वर को। जो बुद्धि में ईश्वर के ज्ञान को ठीक से अटा लिया और सही ज्ञान को अटा लिया, ऐसा व्यक्ति भारी हानि से बचता है। मतलब जो ईश्वर ज्ञान को ठीक ठीक बुद्धि में बैठा लेता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, एक बार हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, इस ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के स्वरूप को समझाते समझाते, हमारे गुरु महाराज कहते थे मुझे 20 साल हो गया। उस समय कहे थे कितना हो गया? 20 साल। तब गुरु महाराज ने कहा था उस समय, ईश्वर संबंधी ज्ञान को समझाते समझाते, कहते कहते मुझे 20 साल हो गया, लेकिन अफसोस अब भी कुछ ही लोग इसको समझ पाए, सब नहीं समझते। इसी बात को समझिए, ध्यान से बुद्धि में बैठा लीजिए। आप ठीक से सुनिए, हम वही ज्ञान आपको सुना रहे हैं। पाठ में आपने क्या सुना था?
पहला जो पाठ सुने केनोपनिषद का मंत्र श्लोक सुने ना, क्या था वो? यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जो मन से मनन नहीं किया जाता, ऋषि कहते हैं जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। ये देखिए ईश्वर की परिभाषा है। हम जिस ईश्वर को जानना चाहते हैं, जिस ईश्वर को जान करके जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं, गीता सब पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी मंदिर में लगाते हैं। राम भगवान की भी मूर्ति मंदिर में होती है, उनका चित्र भी हम लोग रखते हैं घर में। और मंदिर में आकर के मूर्ति का दर्शन करके, दुर्गा माँ की मूर्ति है ना, भी दुर्गा माँ की मूर्ति का दर्शन करके दुर्गा माँ के मंदिर में जा करके लोग अपने को कृत धन धन समझते हैं। समझते हैं कि नहीं? मूर्ति को देख लिए, मंदिर में चले गए, थोड़ा फल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, अपने को कृतार्थ समझते हैं। लेकिन कहते हैं कृतार्थ मत होइए। सुनिए ध्यान से, आप जिनकी मूर्ति को जाकर के मंदिर में देखते हैं वो खुद हैं खड़े कहाँ? अर्जुन के सामने। जिनकी मूर्ति को आप और हम मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, वो खुद भगवान, स्वयं भगवान खड़े हैं अर्जुन के सामने। मतलब अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन के सामने ना भगवान है। तब भी मैंने संतों से सुना है, महाभारत में भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा, अर्जुन को तब भी कुछ समय के लिए नरक भी जाना पड़ा है। सुने इस बात को? सुने? और अर्जुन से प्रिय भगवान का कोई है? देखिए भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय है अर्जुन, और अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं। और आप ये भी जानते हैं अर्जुन का रथ कौन हाँकते थे? भगवान। अच्छा, भगवान की बहन कितनी थी? एक ही थी। क्या नाम था? सुभद्रा। श्री कृष्ण भगवान की एक ही बहन है, नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा का पति कौन है? यही अर्जुन है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का अपना सगा बहनोई है अर्जुन। आप विचार कीजिए, संबंध है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जो माँ है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता है वसुदेव बाबा, वसुदेव बाबा, और अर्जुन की जो माँ है कुंती, दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई बहन है, सगे। मतलब अर्जुन के फुफेरा भाई है कौन? भगवान। मतलब भगवान के ममेरा भाई है कौन? अर्जुन। कल्पना कीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिएगा बात को। अर्जुन के ममेरा भाई हुए ना भगवान। मतलब अर्जुन की माँ के भाई के पुत्र, तो अर्जुन के ममेरा भाई है भगवान। अब भगवान के फुफेरा भाई है अर्जुन, तो भाई भी हो गए ना, भाई भी है। अब भगवान के एक ही बहन है सुभद्रा, उससे अर्जुन का विवाह भी हुआ है। अब विवाह भी कैसे हुआ? भगवान ने खुद से कराया। भगवान ने अपनी इच्छा से खुद से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया, मतलब अपना बहनोई बनाया। और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी भी बनना स्वीकार किया। सारथी बने, हमेशा सामने रहते हैं। समझिए कितना कितना लाभ है अर्जुन को। तब वहाँ लिखा महाभारत में कि अर्जुन को कुछ समय के लिए नरक भी देखना पड़ा, नरक भी जाना पड़ा अर्जुन को। जीवन में कष्ट तो पूछिए ही मत कितना अर्जुन को हुआ है, बहुत कष्ट हुआ पांडवों को। अब यदि जिस मूर्ति का हम लोग दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं, तो
तो वो मूर्ति जिनकी है वो जिन पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि अपना बहनोई बना रहे हैं, भाई के रूप में है, और जिनका सारथी बनना स्वीकार किया, तो फिर उनको तो वो गति हो जानी चाहिए ना जो गति माता सबरी की है। समझ रहे हैं? सबरी कहाँ गई? तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। जहाँ जाकर के अब नरक की बात कौन कहे, स्वर्ग की बात कौन कहे, यहाँ नरक की बात तो छोड़िए, सबरी माँ वहाँ गई है, सबरी माता वहाँ गई है जहाँ जाकर के जन्म मृत्यु ही नहीं है, तो फिर स्वर्ग की बात कहाँ से आएगी? आप विचार कीजिए। उस स्थान पर माता सबरी गई है। क्यों गई है माता सबरी? क्योंकि माता सबरी ने, ओ माता जी कहाँ देख रही है, माथा में बुद्धि में अटा लिया उन्होंने। मतंग ऋषि ने जैसा कहा वैसा अटा लिया और वैसा किया। वो माता जी सुन देखिए क्या दिमाग, अब बोल रहे फिर भी ध्यान नहीं है उसको। कहाँ है? यही है। अर्जुन ने भी भगवान का संग किया और अर्जुन को भगवान ने कहा भी, अर्जुन अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान। सुन रहे हैं? ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। कौन कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं। यही बात आप पढ़िए तुलसीदास जी के रामायण में। तुलसीदास जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास। जो परमात्मा प्रकृति से परे है, प्रकृति के जर्रे जर्रे रग रग कण कण में भरे हैं, प्रकृति पार सब उर्वासी। उर कहते हैं हृदय। जो ईश्वर परमात्मा सब जगह है, प्रकृति के परे भी है, वही परमात्मा सबके हृदय में भी वास करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वही ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में वास करता है। उसको देखो, उसका दर्शन करो। उसके लिए क्या करना होगा? एक ही उपाय है उसके लिए, बस क्या? एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ध्यान। नाय महात्मा प्रवचन न लभ्यो। हम कितना भी प्रवचन करें उनको नहीं देख सकते। ना मेधया, किसी की बुद्धि हो, कोई सोचे हम बुद्धि से उनको तर्क वितर्क करके जान लेंगे, नहीं जान सकते। ना बहुना श्रुते, ना कोई बहुत सुने तब भी नहीं जान सकते। न बहुत बोलने वाला जान सकते हैं, न बहुत सुनने वाला जान सकते हैं, ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले उनको जान सकते हैं, तर्क वितर्क करने वाले जान सकते हैं। ना महात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमय वैस विवृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। वो जान सकता है, आत्मा से उनकी प्राप्ति, उनका दर्शन होता है। कैसे? एक श्लोक में आप पढ़िएगा, उसी कठोपनिषद में आगे ऋषि कहते हैं परांचि खानी व्यत्रनत स्वयंभुस तस्मात् परांच पश्यति नान्तरात्मन का सिद्धिरा प्रत्यगात्मानमेव छत आवृत चक्षुर मृतत्व में छन। ऋषि कहते हैं जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वही उनको जान सकते। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? खाली मुंडी मत नहीं लाइए, समझिए। समझ रहे हैं बात? आ रहा समझ में? कौन बोल रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं एकमात्र ध्यान से जान सकते हैं। यही ध्यान करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता का 6वां अध्याय पढ़िएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नाति श्रितं नाति नीतं चैलाजने कुशोत्तरम। अर्जुन पवित्र स्थान पर जाओ और आसन बिछाओ और बैठो, भले नीचे कुश की चटाई बिछाओ, फिर मृग चर्म डालो, राजकुमार थे उनको पता है, उसके ऊपर एक कपड़ा डालो, वहाँ पर बैठो। आसन बिछा करके बैठ करके भगवान कहते हैं और उस पर बैठ करके मन को लगाओ, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। अर्जुन बैठा और तुरंत उठ गया। आगे अर्जुन कहता है कि हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रम।
तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिवस्सु दुष्करम। हे श्री कृष्ण, इस मन को स्थिर करना, मन को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलशाली है ये मन, ये प्रमथन स्वभाव वाला है। और हे श्री कृष्ण, जैसे कोई हवा को, कोई वायु को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता, ऐसे कोई मन को बस नहीं कर सकता। हार गया मन से भी और नहीं किया ध्यान। अर्जुन, भगवान आगे कहा भी, अर्जुन घबराओ मत, करो अभ्यास करो, अभ्यास न तू कौनते वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास करो और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, हो जाएगा। यही काम अर्जुन ने नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में पढ़िए, गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान भजन हीन, जो ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान से जो हीन है, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहा भय सुभक्त पढ़ी गई मात्र मन। जो ध्यान नहीं करिएगा तो कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकिएगा। अर्जुन ने वही काम नहीं किया। अब माता सबरी देखिए, नवदा भक्ति का उपदेश भगवान ने जो किया है, भगवान ने किया ना। अब भगवान क्या बोल दिए? भगवान ने कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारे पास सब प्रकार की भक्ति है, और उसी में जो छठी और सातवीं भक्ति है ना, यही छठी सातवीं भक्ति दृष्टि योग और नादानुसंधान है। ये बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, ज्योति ध्यान, नाद ध्यान, ब्रह्म ज्योति का ध्यान, ब्रह्म नाद का ध्यान, छठी सातवीं भक्ति, जिसका उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया। वो सबरी ने किया, उनको वो पद मिल गया। जो करते हैं ना उनको मिलता है। अब आप कहिएगा, बाबा ध्यान करने से ईश्वर कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? सुनिए थोड़ा ध्यान से, आप थोड़ा सा कहेंगे, ध्यान करने से ईश्वर का दर्शन क्यों होगा? कारण क्या है? जल चढ़ाने से क्यों नहीं होगा? गंगा स्नान करने से क्यों नहीं होगा? तीर्थों में जाने से क्यों नहीं होगा? कहिए, तपस्या करने से क्यों नहीं होगा? दान करने से दर्शन क्यों नहीं होगा? ध्यान करने से दर्शन क्यों? कारण क्या है बाबा? तो सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। मैंने पहले कहा ना, ईश्वर का दर्शन उनको होता है जिनको पहले अपना दर्शन होता है। ये सूत्र है, सूत्र को याद रखिएगा। ये सूत्र है, जो कोई रूह आपनी देखा असो साहब को पेखा। जो अपनी आत्मा को देखते हैं पहले, वही फिर ईश्वर को देखते हैं। ये सूत्र है, याद रखिए। अब देखिए, हम तीर्थ में जब जाते हैं, तीर्थों में हम जाते हैं तो अपना दर्शन होता है। गंगा स्नान करते अपना दर्शन होता है? कहीं आप दान करते रहिए जीवन भर, अपना दर्शन हो जाएगा। आप कर्ण की तरह दानी हो जाइए, दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आप बड़े से बड़े दानी बन जाइए, अपना दर्शन होता है? नहीं होता। आप बहुत परोपकार का काम कीजिए, अपना दर्शन होता है? स्कूल बनाइए, दर्शन होगा? हॉस्पिटल खोलिए, दर्शन होगा? मंदिर बनवाइए, दर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? हम हॉस्पिटल बनाएंगे तब भी इंद्रियों के संग में हैं हम मतलब कौन? आत्मा, जीव। आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जब अकेले में रहेंगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। अभी अकेले में नहीं है। अभी क्या है? अभी हम इंद्रियों के संग में हैं। समझ रहे हैं बात? अभी हम इंद्रियों के साथ में जीवी है। अभी इंद्रियों के अधीन में ये जीव हो गया है। इंद्रियां हमारी कितनी है? इंद्रियां हमारी है 14। 5 ज्ञान की इंद्रिय है। कौन सब? आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 कर्म की इंद्रियां हैं। कौन सब? हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। 4 अंतःकरण अर्थात अंदर की इंद्रियां। कौन सब? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 जो इंद्रियां हैं, इन 14 इंद्रियों के अंदर हो गया है ये जीव।
बस में हो गया ये जीव। जब तक 14 इंद्रियों के साथ में रहिएगा तब तक जो ज्ञान होगा वो माया का ज्ञान होगा। समझ रहे हैं बात? जैसे आप दीपक जला दीजिए, दीपक याद, एक मोमबत्ती आप जलाइए, आप मोमबत्ती के चारों तरफ आप लाल रंग, हरा रंग का प्लास्टिक लगा दीजिए, हरा रंग का शीशा लगा दीजिए, तो बाहर कैसी रोशनी निकलेगी? हरा रंग निकलेगी ना। आप उसी मोमबत्ती के चारों तरफ से पीला शीशा लगा दीजिए, तब कैसा रंग निकलेगा? पीला निकलेगा। मतलब मोमबत्ती का जो प्रकाश है उसके बाहर जैसा शीशा लगा है वैसी रोशनी निकलती है, शीशा होकर के जो निकलती है ना, इसीलिए रोशनी का रंग है कुछ, आप पर निकल रहा है कुछ, देखते नहीं है? असली उसकी रोशनी निकल नहीं रही है। कैसी रोशनी निकल रही है? तो शीशा के रंग की रोशनी निकल रही है। ऐसे ही अभी हमको जो ज्ञान हो रहा है ना, कैसा ज्ञान हो रहा है? इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। आंख से देखते हैं आंख के अनुकूल, कान से सुनते हैं कान के अनुकूल, ये सब। आइए क्या करती है, आप पढ़िए रामायण, लिखा है लक्ष्मण जी ने राम भगवान से पूछा, प्रभु माया किसे कहते हैं? तो राम भगवान ने कहा, गो गो चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे भाई, गो गो चर, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब जहां इंद्रियां जाती है वो भी, इंद्रियां भी और इंद्रियां जहां जाती है वो भी। मतलब आंख जो देखती है वो भी, कान जो सुनता है वो भी, मुंह जो बोलता है वो भी, वो सब क्या है? भगवान कहते हैं माया है। आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान। आंख देखती है क्या? कल हम बोले थे ना, आंख देखती है। अगर आंख देखती तो मुर्दा की न भी आंख देख लेती। अगर कान सुनता तो मुर्दा में भी तो कान होता है ना, मुर्दा सुन लेता। कहिए। अच्छा मुर्दा की बात आप छोड़िए, अभी आप जगे हुए हैं, कान से सुन रहे हैं कि नहीं? जब आप ही सो जाते हैं गहरी नींद में, अभी माताजी उधर देख रही थी, उसको कुछ सुनाई दे रहा था, कान तो यही है, शरीर भी यही है, लेकिन वो सुन क्यों नहीं रही थी? क्योंकि ध्यान उसका कान से कनेक्शन हट गया था, है कि नहीं? जब हम सो जाते हैं, आपके बगल में कौन फुसफुसा रहा है, कौन गुनगुना रहा है, सुनते हैं? कान तो है पर सुन क्यों नहीं रहे? कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं कि नहीं? कुंभकर्ण के हाथी चिगार मारता था कान में तब भी नहीं जगता था, शहनाइयाँ बजाती है तब भी कुंभकर्ण नहीं सुनता है। कान तो वही, पर जगा क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जगा, जब आप सोते हैं ना गहरी नींद में, आपका कनेक्शन कान से हट जाता है। आपका जो लगाव, जो जुड़ाव है ना, जो कान से फंसाव है, वो खत्म होता है। इसलिए कान रहते भी कान सुनता नहीं है। मतलब ये हुआ, कान नहीं सुनता, कान के माध्यम से सुनने वाले हम हैं। आँख नहीं देखती, आँख के भीतर से देखने वाले हम हैं। ये मुंह नहीं बोलता, मुंह के भीतर से बोलने वाले हम हैं। तो मुंह के भीतर से बोलते हैं इसलिए माया बोलते हैं। कान के भीतर से, आँख के भीतर से देखते हैं इसलिए माया देखते हैं। कान के भीतर से सुनते हैं इसलिए माया सुनते हैं। जिस दिन हम बिना आँख के देखने लग जाएंगे उसी दिन हमको ईश्वर दिख जाएगा। जिस दिन हम बिना कान के सुनने लग जाएंगे उसी दिन हम ईश्वर का सुनने लग जाएंगे। अभी तो माया सुनते हैं, माया को देख रहे हैं, माया का सब ज्ञान हो रहा है। ये वही ऋषि कहते हैं, सुन लेते हैं पाठ में, ऋषि कह रहे थे, यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विदिनेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन से क्या मनन किया जाएगा? माया। मन से मन मनन नहीं करता, मनन तो आप ही करते हैं, लेकिन माध्यम हो गया है ये मन। यदि मन के बिना मनन करिएगा तो वो ब्रह्म का मनन होगा, तब वो ईश्वर होगा। और जब तक मन के खोल में रह करके मनन कीजिएगा तब तक क्या होगा? माया है। अब आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान से,
जब मन से ही ब्रह्म का चिंतन नहीं होता तो आंख से ब्रह्म दिखेगा? ये भाव कहने का है मेरा। वही कह रहे हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता तो आंख से कैसे दिखेगा, कान से कैसे सुनिएगा? क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। जब राजे को नहीं दिखता तो फिर प्रजा को कहाँ दिखेगा? इंद्रियाना मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, इंद्रियों का स्वामी है मन। मन से नहीं जाना जाता तो फिर इंद्रियों से आप कैसे जान लीजिएगा भगवान को? सुन रहे हैं? समझ में आया? कोई समझता नहीं है, सब फिर भी भटकते हैं इधर उधर, खाली सुनते हैं, भटकन तो छूटता ही नहीं। क्या कह रहे थे हम? सोचिए, इसी पाठ को बुद्धि में जो बैठा लेगा ना, इसी ज्ञान को जो ठीक से बुद्धि में बैठा लेगा, वो कभी 84 लाख में नहीं जाएगा और न भटकेगा। वो जब भी बनेगा तो मनुष्य ही बनेगा, क्योंकि इस ज्ञान को संभालने की शक्ति अन्य किसी योनियों में नहीं है। आत्मा से जानना तो अंतिम में है। इसी जन्म में अभी आप इतना बढ़िया से सत्संग कीजिए, इतना बढ़िया से सुनिए, इतना बढ़िया से स्वाध्याय कीजिए, ईश्वर के प्योर ज्ञान को, ईश्वर के शुद्ध ज्ञान को अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए। वही आपको 84 में फिर नहीं जाने देगा। वही कहते हैं, अगर इसी जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो भारी हानि, मतलब 84 लाख में चले जाइएगा। ठीक से समझिए, ये इंद्रियों से नहीं जाना जाता। इसीलिए राम भगवान से हनुमान जी ने पूछा था कि प्रभु, मैं आपको कैसे जान सकता हूं? मैं आपको कैसे जान सकता हूं? आप और आप हैं क्या? आप कौन हैं? कभी हनुमान जी से राम ने पूछा था कि तुम कौन हो, आज हनुमान जी पूछते कि आप कौन हैं। आज हनुमान जी पूछ रहे आप कौन हैं, आप बताइए। भगवान खड़े हैं सामने, हनुमान जी पूछते आप कौन हैं, तब भगवान देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, आशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्यम मगंधवच्यत अनाम गोत्रम मम रूप मिदृशम भजस्व नित्यम पवनार्थ जाड़त्यहन।